नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सबसे बड़ी खबर, नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस की फिर स्थगित, अब सितंबर में होंगे एग्जाम। इसके बाद हम जानेंगे कि महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में हुए 1 लाख कोरोना मरीज, चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित। इसके बाद हम जानेंगे कि चीन से टेंशन पर जापान ने दिया भारत को समर्थन, एलएसी पर यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयास का विरोध। इसके अलावा 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा टमाटर का दाम, आलू और हरी सब्जियां भी महंगी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि भूकंप के झटकों से कांपा दिल्ली एनसीआर, 4.7 तीव्रता के झटके, दहशत में लोग। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,28,461 हो गई है। इनमें से 3.80 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को रिकवरी रेट 60% के पार हो गया। अब तक देश में 60.73% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में इसमें 4% का इजाफा हुआ। 24 जून को रिकवरी रेट 56% था। बांग्ला फिल्मों के एक्ट्रेस और पश्चिम बंगाल के हुगली से भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी और उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद चटर्जी ने शुक्रवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे पिछले 1 हफ्ते से हल्का बुखार था, जिसके कारण मैं सेल्फ आइसोलेशन में थी। मैं अपनी सेहत की जानकारी देती रहूंगी, सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर, नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस की फिर स्थगित परीक्षा, अब सितंबर में होंगे एग्जाम। सभी की निगाहें नीट और जेईई मेन के एग्जाम पर टिकी है। अब भी सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी। वहीं जेईई एडवांस को 27 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, जबकि नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से जारी वेबिनार में शाम 5:45 पर कहा गया है, सुरक्षा और शिक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने स्थिति का संज्ञान लेने और मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए एक पैनल का गठन किया है। शाम तक हम चर्चा करेंगे और अंतिम समाधान के साथ आएंगे। रमेश पोखरियाल ने इन परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला लेने के लिए गत बृहस्पतिवार एक पैनल का गठन किया था, जो आज यानी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। माना जा रहा है कि शुक्रवार को ही परीक्षाएं रद्द या स्थगित करने को लेकर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में हुए 1 लाख कोरोना मरीज, चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित। तमिलनाडु 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 मरीजों वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना से 4,329 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 1,02,721 हो गई है। सबसे ज्यादा 2,082 केस राज्य की राजधानी चेन्नई से आई है। गौरतलब है कि 1 लाख कोरोना मरीजों के आंकड़े के सबसे पहले महाराष्ट्र ने छुआ था। महाराष्ट्र भारत में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। तमिलनाडु सरकार ने 30 जून को कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर सहित मदुरई और ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा में 5 जुलाई के लिए पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 5 जुलाई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन से टेंशन पर जापान ने दिया भारत को समर्थन, एलएसी पर यथास्थिति बदलने को एक तरफा प्रयास का विरोध। चीन के साथ भारत ने सीमा विवाद पर जापान ने प्रतिक्रिया दी है। भारत को समर्थन देते हुए भारत में जापान को राजदूत सातोशी सुजुकी ने शुक्रवार को कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति भंग करने के किसी भी एक तरफा प्रयास के खिलाफ हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने एलएसी की स्थितियों के बारे में अवगत कराया, साथ ही भारत सरकार के शांति स्थापित करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। जापान यथास्थिति भंग करने के किसी भी एक तरफा प्रयास के खिलाफ है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भूकंप के झटकों से कांपा दिल्ली एनसीआर, 4.7 तीव्रता के झटके, दहशत में लोग। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके शाम को 7:02 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। इसका केंद्र राजस्थान के अलवर में था एवं इसके झटके उत्तर भारत में कई हिस्सों में महसूस किए गए। ये झटके दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भी महसूस किए गए। भूकंप के एक और बार
झटके भूकंप के एक और बार झटके महसूस करने के बाद लोग दहशत में है। झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले आज दोपहर बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना के इस संकट में उबर ने हमेशा के लिए बंद किया अपना मुंबई ऑफिस सूत्र। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान झेलने के बाद कई कंपनियों ने अपने ऑफिस या तो किराए पर दे दिए या फिर बंद ही कर दिए। CNBC टीवी 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाले अमेरिका कंपनी यूबर ने भारत से अपना मुंबई ऑफिस बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते दिन फूड डिलीवरी कंपनियां, आतिथ्य क्षेत्र की कंपनियां और मिड स्टेज की स्टार्टअप कंपनियों ने अपने कई ऑफिस या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें किराए पर दे दिया है। कंपनियों के अधिकारियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के मुताबिक कंपनियां अपने किराए में औसतन 1/3 की कमी करना चाह रही है। खर्चों में कटौती के लिए उबर कर चुका है छटनी। कोरोना वायरस संकट के इस दौर में उबर ने अपने 14% यानी 3700 कर्मचारियों को निकाल दिया है। बीते महीने उबर ने इन कर्मचारियों को जूम के जरिए वीडियो कॉल कर कहा था कि कोविड-19 महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। रेलवे ने कहा नहीं जाएगी कोई भी नौकरी, भर्ती भी नहीं होगी कम। रेलवे डीजी आनंद एस खाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेलवे में न तो किसी की नौकरी जा रही है और न ही भर्तियां कम की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रेन संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक किसी भी सुरक्षा श्रेणी की नौकरियों को सरेंडर नहीं किया जाएगा। गैर सुरक्षा के खाली पदों को सरेंडर करने से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं के लिए और ज्यादा सेफ्टी वाली वैकेंसी निकालने में मदद मिलेगी। रेलवे में इस्तेमाल हो रही आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए नए सेक्टर्स बन रहे हैं। ऐसे में संसाधनों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए सभी चल रहे भर्ती अभियान हमेशा की तरह जारी रहेंगे। रेलवे में नौकरियों की कटौती नहीं होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा टमाटर का दाम। आलू और हरी सब्जियां भी महंगी। कोरोना काल में अब टमाटर समेत हरी सब्जियों ने खाने का जायका खराब करना शुरू कर दिया है। जो टमाटर कुछ दिन पहले ही 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे थे, अब उनका भाव 70 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। केवल टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि आलू के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। महज कुछ दिन पहले ही टमाटर का भाव 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन अब यह 90 रुपए के प्रति किलो के भाव तक बिक रहा है। चूंकि लगभग हर तरह की सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में आम लोगों के लिए इतना महंगा टमाटर पसीने छुड़ा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 740 रुपए सस्ती हुई चांदी, जानिए क्या है आज गोल्ड का नया भाव। दिल्ली सराफा बाजार में आज यानी शुक्रवार के लिए सोने चांदी के भाव जारी किए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट दोनों कीमती धातुओं की स्पॉट कारोबार देखने को मिला है। इसी बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वहीं चांदी की कीमतों में 740 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। सोने की नई कीमतें। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 49,022 के स्तर पर पहुंच गया। इसके पहले गुरुवार को 48,785 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का नया भाव $1,776 प्रति आउंस पर रहा। अगली बड़ी खबर। 20 लाख टैक्स पेयर्स को जारी हुआ 62,000 करोड़ रुपए का रिफंड। ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 30 जून के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का कर रिफंड कर दिया है। इसमें 19.7 लाख करदाताओं को 23,453.57 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर यानी पर्सनल IT रिफंड जारी किया गया है। वहीं इस अवधि में 1.36 लाख कॉर्पोरेट करदाताओं को 38,908.37 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। हर मिनट 76 रिफंड जारी हुए। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 8 अप्रैल से 30 जून तक आयकर विभाग ने प्रति मिनट 76 मामलों में रिफंड जारी किया। इस अवधि में 56 कार्य दिवसों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 20.44 लाख से अधिक मामलों में 62,361 करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार।
खाने पीने की चीजों के बाद अब इमरान सरकार ने बढ़ाए बिजली के दाम। कंगाल हो चुका पाकिस्तान अब धीरे धीरे भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई चुपके से उसे दिमाग की तरफ निगल रही है। कर्ज के बोझ से निकलने के लिए उसे पैसा चाहिए और कैसे भी। ये ही वजह है कि पाकिस्तान खुद अपनी ही आवाम पर हंटर चला रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जल्द शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट। सरकार की अमेरिका, कनाडा और यूएई से हो रही है बातचीत। कोरोना वायरस के चलते भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। ये फ्लाइट्स दोबारा कब शुरू होंगी, इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि कुछ देशों के लिए जल्द ही फ्लाइट की सेवा शुरू की जा सकती है। ये देश हैं अमेरिका, कनाडा और यूएई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ने कहा है कि भारत की इन देशों से बातचीत चल रही है। जुलाई के आखिरी तक शुरू हो सकती है फ्लाइट। सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत करते हुए अरविंद सिंह ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि जुलाई के आखिर तक इन देशों के लिए फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा, हमारी बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो सकती है। फ्लाइट शुरू करने के लिए भारत सरकार अमेरिका, कनाडा और खाड़ी के देशों के लगातार संपर्क में है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।